हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बैक नेक की कटिंग करते टाइम आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके बैक नेक में अच्छे से फिनिशिंग आए। और ओरे पट्टी भी मैं आपको इसमें लगाना बताऊंगी। यहाँ पर जैसे हम फुल शोल्डर अपना लेते हैं 7 इंच का, तो यहाँ पर आप जो शोल्डर पट्टी रखोगे वो बैक और फ्रंट दोनों सेम रखोगे। नेक की ब्रॉड चाहे आपकी कितनी भी हो, जैसे कि यहाँ पर अगर हमने 2 इंच शोल्डर पट्टी रखी है तो 3 इंच लेंगे। 2.5 इंच तैयार रखनी है तो 3.5 हम लेंगे, यानी कि 1 इंच हम प्लस करके ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से समझा देती हूँ एक बार। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 इंच ले लिया है और 3 इंच के हिसाब से अब हम अपने नेक की लेंथ रखेंगे यहाँ पर 6 इंच, जो कि ऊपर से सिलाई में भी जाएगा हमारा और ये परफेक्ट आपकी एकदम आ जाएगी नेक। एक हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप गोलाई किस हिसाब से आप यहाँ पर गोलाई दोगे। अगर आप यहाँ पर कोने से 1 इंच की गोलाई देते हो तो वो ज़्यादा गहरी गोलाई हो जाती है, जिससे कि आपकी शेप अच्छी नहीं आती। अगर आप ज़्यादा 1.5 इंच पर गोलाई दोगे तो वो थोड़ा बाहर की साइड में गोलाई जाएगी, वो भी एकदम परफेक्ट नहीं होती। तो आपने क्या करना है, 2.25 इंच की आपने यहाँ पर गोलाई देनी है। कोने से आपने 2.25 इंच लेना है और यहाँ पर जब हम मिलाते हैं नेक के इस साइड में आपने 1/2 इंच छोड़ते हुए ही यहाँ पर आपने ये राउंड को मिलाना है, जिससे कि आपकी एकदम परफेक्ट गोलाई आएगी। अभी मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बैक नेक में। अगर आप ओरेब वाला बना रहे हो तो उसकी कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज इस वीडियो से आपको ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ये देखिए इसकी शेप जो हमने कटिंग करी है, इसी से आप हिसाब लगा सकते हो कि हमारी गोलाई कितनी अच्छी एकदम परफेक्ट कटिंग हुई है। ये देख सकते हो आप, ऐसे आपने कटिंग करनी है। और ओरे पट्टी हम बताते हैं कैसे आपने लेनी है। ये जो फैब्रिक ऐसे हमारा तिरछे में ऐसे खींचने से ऐसे खींचता है इलास्टिक की तरह, तो वो हमारा ओरेब कहलाता है। तो ये ही पट्टी हमें चाहिए होती है। जैसे कि एक स्क्वायर पीस हमारे पास है, ऐसे खींच के देखोगे तो ये नहीं खींच रहा है और आपने ऐसे खींचना है तो ऐसे ये एकदम अच्छे से खींच रहा है। तो यहीं से हमें ओरेब पट्टी चाहिए अपने बैक नेक बनाने के लिए। ये ओरेब पट्टी आप कहीं पर जैसे हम डोरी बनाते हैं तो यही हमें ऐसे ही ओरेब पट्टी चाहिए होती है। तो ये हमें यहाँ पर 2 इंच की पट्टी चाहिए। 2 इंच की पट्टी हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर 2 इंच की चाहिए। इसको स्केल की हेल्प से हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसकी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। आप ओरेब भी थोड़ा अच्छे से कटिंग करोगे तो आपका नेक भी अच्छा बनेगा। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी ओरेब पट्टी आप कटिंग करोगे तो वो एकदम फिनिशिंग इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम एक बार कच्चा ऐसे रफली मेज़रमेंट करके देख लेते हैं। तो ये जो हमारा बाहर कोना निकला है इसको हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक बार मेज़रमेंट ले लेते हैं कि हमारी पट्टी एकदम सही है, छोटी बड़ी तो नहीं है। अगर छोटी है तो हम इसमें जोड़ लगा लेंगे, अगर परफेक्ट है तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी ये एकदम सही आई है। तो फिर भी मैं आपको एक बार इसमें पट्टी में जोड़ कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो 2 इंच की पट्टी एक और हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से नेक बनाओगे तो आपका नेक बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, टेढ़ा भी नहीं होगा और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी आपकी। देखने में भी आपका नेक बहुत अच्छा लगेगा। तो ओरेब पट्टी आप कैसे लगा देते हो, दूसरी गलती ये भी करते हो आप, यहाँ पर ऐसे ही पट्टी रख लोगे और उसको ऐसे स्टिच करोगे। जब आप उसको खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसे कोना बन जाता है, जो कि सही नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक बार ऐसे रफली रख कर देख लेना है। तो हमने ऐसे रख के देख लिया, तो एक दूसरे के ऊपर हमने ऐसे रखना है। अपोजिट इनका जो ये कोना चोंच बनी हुई है इनकी अपोजिट होनी चाहिए। जब हम इसको ऐसे स्टिच करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट हमारी ओरेब पट्टी सीधी आएगी। इसमें कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये कोना उस साइड में है
तो ये हमारा दूसरा कोना इस साइड में होना चाहिए, इसके अपोजिट में, और इसको हम सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारी पट्टी अच्छे से बन जाएगी। तो चलिए हम मशीन पर अपने ये नेक बनाना अभी बताती हूँ आपको। जब हम ओरे पट्टी लगाते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तीसरी गलती आप ये भी करते हो कि भाई जब हम स्टिच करते हैं तो आपकी सिलाई इधर उधर जाती है, जो कि अच्छी नहीं है। तो आपने सबसे पहले ध्यान रखना, आप थोड़ा थोड़ा सील लीजिए और आपने ध्यान रखना है आपका फुट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट किनारे पर रहे, और एक पैर का मार्जिन ही आपने पूरे नेक में रखना है, और पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये जो हम फोल्ड की हुई पट्टी है वो बराबर होनी चाहिए, और नीचे का भी हमारा नेक एकदम तीनों सीध में होने चाहिए, आगे पीछे नहीं। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल स्पीड से ये वाली स्टिच करोगे, आपने स्लो सिलाई करनी है, और परफेक्ट सिलाई करोगे तो आपका नेक अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। और छोटे छोटे आपने सिलाई करनी है, जैसे राउंड आता है तो राउंड में आपने एकदम से मशीन को नहीं घुमाना है, धीरे धीरे परफेक्ट ऊपर नीचे सभी जगह देखते हुए उसके बाद ही सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमने पूरा एक पैर का ही मार्जिन रखा है पूरे नेक में। तो यहाँ पर इसके बाद हमने क्या करना है, छोटे छोटे कट हम पूरे नेक में लगा लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा धागे इसको हम कट कर लेते हैं, और पूरे नेक में हमने छोटे छोटे कट ऐसे लगा लेंगे। ये कंपलसरी है कट लगाने, अगर आप कट नहीं लगाओगे तो आपका नेक बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगा। ये कट लगाने मत भूलना, ये ज़रूरी होते हैं राउंड नेक बनाने के लिए। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमने पट्टी लगाई है इसकी जो सिलाई है ये किनारे वाली, यहाँ पर आपने नाखून से इसको ऐसे प्रेस करना है। आप एक बार करके देखना, आपके नेक में अलग से ही फिनिशिंग आएगी, और आप कहोगे तो ये तो मैजिक हो गया। तो आपने ऐसे एक बार करके ज़रूर देखना है। ऐसे नाखून हम लगा लेंगे तो आधा काम तो हमारा यहीं पर हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से हमने नाखून लगा लिया है। उसके बाद हमने किनारे किनारे पर एक सिलाई लगानी है। पूरे नेक पर हमने ऐसे ही किनारे पर सिलाई लगानी है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जिससे कि आपको नेक बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा नेक है उसको हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहो तो कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेस कर लूँगी इसको। ये बैक साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा नेक बना है, और यहाँ पर कोई झोल वगैरह भी नहीं आया है, आपने नोटिस किया होगा। और ये हमने यहाँ पर प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हमारा नेक एकदम सेट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। मैं यहाँ पर आपको तुरपाई करके भी दिखा देती हूँ कि आपने जब राउंड में आओगे तो तुरपाई कैसे करनी है। तो उसके लिए हम सुई धागा ले लेते हैं। अगर आपका दूसरी साइड से हाथ अच्छे से बैठता है तो आप उस साइड से तुरपाई कर सकते हो, लेकिन मेरा उल्टा हाथ चलता है तो मैं ऐसे ही तुरपाई करती हूँ। तो आपने जब तुरपाई करनी है तो आपने ध्यान देना है, सिर्फ एक टांके का ही ये लेना है आपने नीचे की साइड में, वो पूरे में ऐसे ही स्टिच करना है। जब हम इसको ऐसे टांके लगाएंगे तो आपने हाथ की हेल्प से ऐसे इसको खींच के रखना है, मतलब इसको सपोर्ट देना है, हमने सीधा रखना है। ऐसे हम पकड़ेंगे और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे सीधा करते जाएंगे। और अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको तुरपाई करने में भी दिक्कत आ रही है, तो आप एक एक पॉइंट लेते चलिए और धागे को खींचते जाइए। जरूर नहीं है दो दो तीन तीन आप इसमें टांग के लोगे तभी आप धागे को खींचोगे तो उलझ जाएगा धागा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक एक दो दो टांग के लेकर उसको अच्छे से कर सकते हो। बस आपने नीचे की साइड में ध्यान रखना, एक या दो ही आपने धागे लेने हैं और उसको ऐसे टांग के हम लगा लेंगे।
पूरे में ऐसे ही तुरपाई हमने कर लेनी है। ये जब यहाँ पर राउंड में आएंगे तो आपने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, और जब हम ऐसे खींचते हैं तो आपने दूसरे हाथ की हेल्प से आपने उसको पहले सीधा पकड़ना है, फिर आप धागे को खींचोगे तो आपका धागा बस वहीं से ही खींचेगा जहाँ से आप खींचना चाहोगे, पूरा खींचेगा नहीं। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी तुरपाई भी अच्छे से हो रही है। जब हमारा नेक अच्छा बनता है तो सभी काम अच्छे हो जाते हैं खुद से ही, और फिनिशिंग के साथ आपको ये नेक नज़र आ रहा होगा। तो आप एक बार ऐसे ही बनाकर ज़रूर देखना नेक को। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ये देखिए हमारा नेक कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार ज़रूर ऐसे बनाकर देखना नेक को। थैंक यू।